एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से। मां लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। 2023 नई उमंग, नई तरंग, नए रंग के साथ जस्ट कुछ कदम, कुछ दिन हमसे दूर है। तो सोचा क्यों ना मूलांक के हिसाब से, आपकी जन्म तिथि के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता दिया जाए। क्या होगा मूलांक 1 से 9 तक का राशिफल, वो बताएंगे इस एपिसोड में और चर्चा विस्तार से करेंगे। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए और मेरे चैनल प्रतीक भट्ट ज्योतिष फिर से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात मुद्दे की, केतु का साल या नेपच्यून का साल कह लीजिए। केतु प्लैनेट ऑफ अनसर्टेनिटी, नेपच्यून एकाग्र, अकेलापन, गैस से भरा हुआ एक इमोशनल प्लैनेट। तो उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा इस साल और वो इम्पैक्ट से काफ़ी लोग इम्पैक्ट होंगे, ब्लिसफुल होंगे, बेटर फील करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, केतु इस प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जितना धर्म से बनाए रहेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे, लाभ मिलेगा। क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति भी मीन राशि में है, धर्म की जय जयकार होगी। लेकिन जब 22 अप्रैल के बाद राहु और बृहस्पति गुरु चांडाल बना रहे होंगे, तब स्थितियों में थोड़ी बदलाव होगा। 30 अक्टूबर तक राहु गुरु चांडाल बना रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से 15 मई से लेके 15 सितंबर तक के माहौल गर्म रहेगा। जो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे उनकी लाइफ में, उसके बाद बाकी सब बेहतर रहेगा। तो अब बात सर्वप्रथम मूलांक 1 वालों की। तो भाई आप तो 1 हैं तो 1 ही रहेंगे, नंबर 1 है। और आपकी अंक के मालिक सूर्य हैं, उनकी केतु से बहुत बनती है और केतु सूर्य की मित्रता की वजह से मूलांक 1 वाले नौकरी व्यवसाय में बहुत अच्छा करते नज़र आ रहे हैं, धन के मामले में बहुत अच्छा करते नज़र आ रहे हैं, रुपये पैसे के मामले में बहुत अच्छा करते नज़र आ रहे हैं। रुपये पैसे की स्थिति काफ़ी बेहतर, काफ़ी तरक्की की योग है। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, कैरियर में लाभ मिलेगा, उसी के साथ साथ विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। मूलांक 1 वाले नए पद प्रतिष्ठा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, नए पद प्रतिष्ठा के लिए प्रयास कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। अब बात करें मूलांक 2 की। मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है और राहु केतु एक्चुअल में प्लैनेट है नहीं, वर्चुअल प्लैनेट है, छाया ग्रह हैं और कहीं ना कहीं चंद्रमा से उनका विशेष ताल्लुकात है, वो फिर कभी बताऊंगा। तो अंक 2 वाले, अंक 7 वालों की भी ठीक बनती है। तो इस वजह से आप भी लाभ की स्थिति में रहेंगे, नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा, नौकरी में तरक्की के योग हैं। ये साल खासा शुभ रहेगा, नए काम करने के लिए, नए व्यवसाय करने के लिए, नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए काफ़ी बेहतर दिख रहा है। आर्थिक पक्ष की बात करें, शेयर मार्केट में खासा लाभ दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छी तरक्की दिख रही है। पारिवारिक जीवन खुशहाल दिख रहा है। लेकिन केतु का साल, चंद्रमा की स्थिति, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा, इमोशनल रहेंगे, संबंधों में बहुत फोकस करेंगे और अगर उतना रिटर्न ना मिला तो दिक्कतें बढ़ेंगी। अब बात स्वास्थ्य के मामलों की। स्वास्थ्य में छोटा मोटा घुटने की समस्या, पेट की समस्या रह सकती है, ध्यान दीजिएगा। मूलांक 3 की बात करते हैं। मूलांक 3 बृहस्पति का अंक, प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, केतु का अंक 7, तो निश्चित तौर पर दोस्ती तो है लेकिन नेपच्यून से नहीं है, तो मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय में छोटे मोटे दिक्कतें रहेंगी, नौकरी व्यवसाय में एक जगह स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी। प्रमोशन मांग रहे हैं, डिले होगा, पद प्रतिष्ठा में डिले होगा, आर्थिक पक्ष में छोटी मोटी उठापटक रहेगी। इन्वेस्टमेंट सोच समझ संभाल के करिएगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट संभाल के करिएगा। पारिवारिक जीवन ठीक दिखता है, अच्छे पार्टनर की तलाश पूरी होती इस साल दिखती है, उसमें लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में पेट की समस्या, डाइजेशन प्रॉब्लम परेशान करेगी, बाकी स्थितियां ठीक है। मूलांक 4 राहु का नंबर, केतु का साल, क्या कॉम्बिनेशन भाई। आप नहीं मजे करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन दोनों अपोजिट, एक कहता है मोह चाहिए, माया चाहिए, मिथ्या चाहिए, एक कहता है मोक्ष चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, योगा चाहिए, आयुर्वेद चाहिए, धर्म चाहिए। एक कहता है अधर्म भी चलेगा लेकिन तालाब चाहिए। तो ये स्थिति है 4 वाले, तो थोड़े कंफ्यूज रहेंगे इस साल।
कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी राहु केतु की वजह से, लेकिन लाभ में कमी नहीं होगी, नौकरी पद प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, व्यवसाय में कमी नहीं होगी, स्थिति बेहतर रहेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैनी लव अफेयर्स, इस तरह की स्थितियां रहेंगी, उस पर सचेत रहना है, ध्यान देना है। स्वास्थ्य के मामलों में हिडन रोग हो सकते हैं, माइग्रेन परेशान कर सकता है, कोल्ड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बात करें मूलांक 5 की, बुध का अंक, केतु का साल, दोस्ती कहीं दूर दूर तक नहीं। लेकिन कन्या लग्न उदय हो रही जब 1 जनवरी का चार्ट बना रहे हैं रात के 12 बजे का, तो निश्चित तौर पर बुध का प्रभाव साल पर है और अंक भी आपका डेट ऑफ बर्थ भी बुध की है, लेकिन केतु का साल, कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी। नौकरी व्यवसाय में जो चाहेंगे नहीं मिलेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, छोटी छोटी पद प्रतिष्ठा, छोटे छोटे कामों के लिए भी मेहनत करनी पड़ जाएगी, आसानी से लाभ नहीं दिख रहा है, आसानी से चीज़ें नहीं होंगी परिवर्तित। आर्थिक पक्ष कमज़ोर रहेगा, आर्थिक पक्ष में शेयर मार्केट, सत्ता मार्केट, कमोडिटी मार्केट से दूरी रखिएगा, रियल इस्टेट में ध्यान से इन्वेस्ट करिएगा, कर्ज लेन देन से बचिएगा। पारिवारिक जीवन में बिखराव की स्थिति, अलगाव की स्थिति दिखती है, क्यों? उसकी वजह होगा कोई तीसरा, चाहे प्रेम हो चाहे विवाह हो, ध्यान दीजिएगा। बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, एयर से फैलने वाले रोग, सर्दी जुकाम बुखार, कफ कोल्ड, ब्रोंकाइटिस अस्थमा, ये सब परेशान करेगा, ध्यान दीजिएगा। बात करें मूलांक 6 की, शुक्र का साल, केतु का जलवा, केतु का साल, शुक्र का अंक, माफ करिएगा। तो शुक्र केतु, केतु कह रहे हैं प्लैनेट ऑफ भैया क्या स्पिरिचुअलिटी, और शुक्र क्या कहते हैं शान शौकत चाहिए, लग्जरी चाहिए मुझे, अपोजिट। लेकिन राक्षस गुरु हैं केतु, ये कोई नहीं बताता ज्योतिष में, तो भैया कैसे बुरे हो सकते केतु के साथ? राक्षस गुरु हैं शुक्र, तो और केतु असुर थे, राक्षस थे, तो बुरे कैसे हो सकते अपने गुरु के प्रति? मत्था नवाते रहेंगे, उनके आगे टिकाते रहेंगे, इसलिए शुक्र वाले मज़े करते रहेंगे। जो लोग मीडिया, मास कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, टॉलीवुड, OTT या फिर सौंदर्य प्रसाधन या होटल इंडस्ट्री या सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिस्टिक एटीट्यूड, इन सब में काम करते हैं, ट्रैवल टूर इंडस्ट्री, लाभ में रहेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है, रुपये पैसे की स्थिति काफ़ी बेहतर दिखती है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है इस साल। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, क्योंकि शुक्र इज प्लैनेट ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी से सब चीज़ें मैनेज कर लेंगे, कुछ गलत भी होगा उसे सही साबित कर देंगे। केतु सपोर्ट करता रहेगा, कहेगा जय गुरुदेव, चीज़ें ठीक रहेंगी। बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य ठीक है, लोअर बॉडी पार्ट पर थोड़ा ख्याल रखना। मूलांक 7, आप ही का साल, आप ही का अंक, लाभ तो देगा ही देगा, लेकिन धर्म का सहारा पकड़े रहिएगा, स्पिरिचुअलिटी का सहारा, मेडिटेशन का सहारा, योग का सहारा, आयुर्वेदाचार का सहारा, कुंडली का सहारा, ज्योतिष का सहारा, जितना पकड़ेंगे लाभ मिलेगा। जितना पिलग्रीम्स मतलब धर्म स्थान पर जाकर सर झुकाएंगे, लाभ मिलेगा। जितने बड़े मंदिर में जाकर पूजा करेंगे अपने इष्ट देव की, अपने कुंडली के 9वें भाव के ग्रह की, लाभ मिलेगा। ये छोटे से काम करिए, पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलने जा रहा है, धन के लाभ निश्चित है। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी उठापतक होगी, अलगाव का प्लानेट, बिखराव का प्लानेट है, स्पिरिचुअलिटी का प्लानेट है, हर चीज़ को ब्रेक करना जानता है, रिश्ते ब्रेक कर सकता है, तो विवाह ब्रेक हो सकता है, ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन विच्छेद हो सकता है, ध्यान देना होगा। प्रेम प्रसंग में नुकसान हो सकता है, ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में पाइल्स की समस्या, पेट की समस्या, लोअर बॉडी पार्ट की समस्या परेशान करेगी इस साल, ख्याल रखना है। बात करें मूलांक 8 की, शनि का साल, शनि का अंक, केतु का साल, अच्छा ही है। शनि केतु तो हमेशा अच्छे ही रहते हैं एक दूसरे के लिए, जैसे राहु रहते हैं, तो इसलिए आपके लिए अच्छा साल रहेगा, कोई बड़ी स्थिति नहीं खराब होगी। नौकरी व्यवसाय में मेहनत बहुत करनी होगी। जिन लोगों के अंदर आलस है, जिन लोगों के अंदर शॉर्टकट अपनाने का तरीका है, अधर्म से पैसा कमाना चाहते हैं, उनको नुकसान होगा, बाकी सब लाभ की स्थिति में दिखते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत, रुपये पैसे की स्थिति बहुत बेहतर, प्रेम प्रसंग में लाभ, दाम्पत्य जीवन मधुर, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अंक 9, मूलांक 9, केतु का अंक 7, साल उनका। तो कहा जाता है केतु मंगल की तरह बनना चाहते हैं और राहु शनि की तरह। तो अगर इस बात पर ज्योतिष की आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं करता ही हूँ, तो देखा जाए अंक 7 और 9 की बनती है, तो इसलिए एक अच्छा साल रहेगा। जो लोग सेना में है, रियल इस्टेट में है, ब्रोकरेज का काम करते हैं, मिलिट्री का काम करते हैं, पुलिस का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं, खदान का काम करते हैं, सरकारी नौकरी का काम करते हैं, सरकारी तंत्र के लिए काम करते हैं, राजनीति के लिए काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन साल साबित होने जा रहा है।
आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा, रुपए पैसे की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। निश्चित तौर पर इस तरह की सारी समस्याएं खत्म होती नजर आ रही हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल, लेकिन अपनी वाणी को कंट्रोल, कॉन्फिडेंस को कंट्रोल, अपने गुस्से, ईगो को कंट्रोल, नहीं तो समस्या बढ़ने वाली है। बात शत्रु पक्ष की थोड़ा परेशान कर सकता है इस साल। स्वास्थ्य के मामलों में पेट की समस्या, ब्लड की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट की समस्या परेशान कर सकती है। इसी पर फोकस रखना है। इसके अलावा सब बेहतर है। तो आपको एक बार फिर नए साल की शुभकामनाओं के साथ विदा ले रहा हूं। 2023 आप सबके लिए मंगलकारी हो। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट।